नमस्कार साथियों। देश में एसआईआर लेके बहुत ज़्यादा प्रश्न लोगों के मन में हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने खास करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी ने बार बार ये बोलने की कोशिश की कि इस बार जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वोटर लिस्ट का हो रहा है, विशेष गहन पुनरीक्षण हो रहा है वोटर लिस्ट का, उसके तहत हर वोटर को अपने नागरिकता प्रमाण करना पड़ेगा और इसके लिए उन्होंने 11 दस्तावेजों का एक सूची दिया हुआ है। आधार को इन्होंने अभी भी सस्पेंस में रखा हुआ है और ज्ञानेश कुमार जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार ये बात दोहराई है कि आधार कोई सिटीजनशिप की प्रमाण नहीं है। बाकी 11 दस्तावेज है क्या? मैं आपको थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन की एक डॉक्यूमेंट जो 2023 में निकला हुआ है, जिसको कहते हैं इलेक्टोरल रोल मैनुअल, उसके तहत इन्होंने जो सिटीजनशिप के डॉक्यूमेंट के लिस्ट दिया है, उसमें क्या क्या इन्होंने दिया है वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने दिया है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, NRC। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स NRC वेर एवर इट एग्जिस्ट, मतलब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को ये मानेंगे जहाँ जहाँ ये मौजूद है। अब पूरे देश में सिर्फ असम में ही NRC हुआ है, तो असम छोड़ के बाकी देश के लिए ये माननीय दस्तावेज है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। दूसरा दस्तावेज, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट इशूड बाय ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कोई भी योग्य अधिकारी द्वारा जो प्रमाण पत्र है, जो नागरिकता प्रमाण पत्र है, वो दिया गया है तो उसको माना जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, भारत में भारत सरकार छोड़ के कोई भी नागरिकता का प्रमाण पत्र जारी नहीं कर सकता। NRC छोड़ के आज तक भारत सरकार ने कोई भी नागरिकता का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया है। इसका मतलब ये भी वो दस्तावेज में लागू नहीं होता है। तीसरा दस्तावेज, वैलिड पासपोर्ट इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार द्वारा जो पासपोर्ट जारी किया गया, ये कितने लोगों के पास है भारत में? पासपोर्ट मेरे हिसाब से 3 से 4% लोगों के पास ही होता होगा। इसका मतलब है बाकी जो 94% लोग हैं उनके पास, या 96% लोग हैं उनके पास पासपोर्ट है ही नहीं। अब आखिरी 4 में से आखिरी दस्तावेज कौन सा है? ये है बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र। एक बात बताइए, जो 40 साल पहले पैदा हुए हैं उनमें से कितने लोगों के पास अपने बर्थ सर्टिफिकेट है? भारत में कम से कम 30 से ज़्यादा प्रतिशत लोग 40 साल से ऊपर के हैं और इन पूरे जनसंख्या के बहुत कम संख्या लोग ऐसे हैं जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट है। तो इसका मतलब ये 4 अगर डॉक्यूमेंट हम मान ले तो इसमें तो 3 एग्जिस्ट करता है और एक एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये 3 डॉक्यूमेंट 12 में से अगर निकाल दीजिए तो बाकी सारे डॉक्यूमेंट क्या है? वो नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, वो आइडेंटिटी प्रूफ है। आप एक व्यक्ति हो, उसका प्रमाण पत्र है। तो अपने नोटिफिकेशन और अपने मैनुअल में दिया गया जो निर्देश है उसमें इतना बड़ा विरोधाभास है कि इलेक्शन कमीशन खुद ही नहीं जान रहा है कि वो क्या SIR में लिख रहा है और अपने मैनुअल में क्या दिया गया है। धन्यवाद।